हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब गुड लोग? इवनिंग। गुड इवनिंग। गाइस, वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। यस यस। ओके। तो स्टार्ट करें हम हमारे सेशन को। आज के सेशन की स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार कल का एक बार देख लेते हैं। ओके। फटाफट से देखते हैं कि कल हमने एक 7 रूल्स बताए थे आपको। बिना देखे बताना है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको फीस में 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वो बिना देखे वो रूल्स बता दे जो हमने कल बताए थे? है कोई ऐसा कैंडिडेट? फटाफट से बताओ। कोई अनम्यूट होके बताना चाहे तो फिर, वरना हम आगे बढ़े अगर नहीं बताना चाहे तो। ओके, थैंक यू। तो गाइस, कोई है जो कल का आज का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? 500 रुपीज का डिस्काउंट है। कोई ऐसा बंदा या बंदी जो हमें कल जो हमने रूल्स बताए थे कि ट्रेडिंग में लॉस ना होने के कुछ रूल्स है, जो रूल्स बता सके जस्ट। सर, मतलब नो जजमेंट ऑन ट्रेंड ट्रेंड का जिसे नॉलेज नहीं हो, हम्म। और परफेक्ट क्लियर एंट्री एग्जिट लेवल पता नहीं हो, नो हम्म। स्टॉप लॉस, हम्म। रिस्क रिवॉर्ड, पेशेंस, डिसिप्लिन, हम्म। मेरी वो सर लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। आप मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए किसी भी कैंडिडेट से पूछवा सकता हूँ कि आप है ना देख के कहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप एकदम से हटके मैरी विद, तो इसका मतलब आपने लिख रखा है। दूसरी चीज है कि अगर आपने याद किया होता तो सीक्वेंस आगे पीछे होता। ये वही सीक्वेंस है जो हमने आपको जैसे बताया था, डिक्टो वही था। कहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा देखो तो ये सीक्वेंस मैच हुआ कि नहीं आपका? तो इसका मतलब आप देख के बोल रहे हैं, चीटिंग करते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के नहीं हमारे सर, सेशन को। आई मुझे होप ऐसा कल के सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, और अगर जैसे ही आपको कोई डाउट है तो उस टाइम आप अपना जो है अनम्यूट होके पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सबका आ ही गया है मेरे पास चैट पर भी। ओके गाइज, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है नीड ऑफ एनालिसिस, की एनालिसिस की जरूरत क्या है। सी, इस दुनिया में या फिर हमारे पास अभी जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैंने कभी आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करा। बट ऐसा नहीं है गाइस। एवरी पर्सन इज लिंक्ड विद द मार्केट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अगर आप सिप खरीद रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड सिप कोई नए नहीं है, लेकिन इन्होंने बूम अभी लिया है। ये चलते आज से 20-30 साल पहले भी थे, लेकिन कोई इसमें ना करता नहीं था, या हर किसी को लगता था कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शेयर मार्केट से बच के रहो, पैसा सेफ लगाना है, बैंक में दे के आओ। अब बैंक क्या करती थी पता है आपको? बैंक आपका पैसा लेके खुद म्यूचुअल फंड और सिप में लगाती थी। वरना आप खुद सोचिए कि आपके पैसे पर आपको ही ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद जो लोग लोन लेते हैं वो, उनको तो कम लोगों को लोन मिलता है। भाई डिपॉजिट तो किसी का भी करती है ना बैंक, और लोन लिमिटेड लोगों को देती है। फिर भी एक प्राइवेट बैंक में सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, अच्छा सा रिसेप्शन होता है बैंक में, एटीएम वगैरह, ये वो, एसी की, इतना सारा जो एक्सपेंडिचर। और खास बात बताऊं, ये जो बैंक्स होती है सबको लोन देती है, सबको। आज तक ये रिकॉर्ड है, किसी भी बैंक का, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, उसका खुद का ऑफिस नहीं होता, वो खुद रेंटेड होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बैंक के पास आपसे ज्यादा दिमाग होता है। अगर खुद का खरीदने से ही बात बनती तो बैंक कब के अपनी प्रॉपर्टी खरीद चुकी होती, तो बैंक को पैसे की जरूरत नहीं है, पर बैंक नहीं खरीदती, इसका रीजन है, हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, याद दिलाना। ये कल्चर की बात आती है, फॉरेन कल्चर और इंडियन कल्चर, दोनों कल्चर्स में डिफरेंस है। तो बैंक ऑल्सो वर्क्स ऑन फॉरेन कल्चर। तो नीड ऑफ एनालिसिस में हम बता रहे हैं, इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो भी उसका पैसा भी प्रोबेबिलिटी गेम पर डिपेंड होता है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। आप शादी वगैरह में देखते हैं, जैसे लड़की की शादी है, लड़की की शादी तो और कुछ हो ना हो, अगर 20 लाख का खर्चा है तो टेंटेटिवली एक आइडिया माना जाता है कि 10 लाख रुपए का हम लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करके चलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर बेटी की शादी है तो गोल्ड ही गोल्ड दिया ताकि इमरजेंसी में काम आए। सिल्वर हो गया, एग्री कमोडिटी, अगर आप जैसे
सरसों का तेल यूज करते हैं, चावल है, दालें हैं, ये सारी चीज ट्रेड होती है। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे लेकिन उसका पार्ट तो बन ही रहे हैं। सो एवरी पर्सन इज लिंक्ड विद द मार्केट। नो वन कैन से कि हाँ भाई मैं जो है इन्वॉल्व नहीं हूँ। आजकल पहले तो क्या है, साधु सन्यासी जो बाबा होते थे इनको दूर रखा गया था इन सब चीजों से, बट अब तो वो भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि रेंज रोवर में ये घूमते हैं भाई, आईफोन ये रखते हैं, बॉडीगार्ड ये रखते हैं पिस्टल वाले। तो भाई ये सारी चीज जब परचेज करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ट्रेड होकर आती है, ठीक है। सो पीपल डोंट नो दैट अ शेयर व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल एंड विच वन। दे आस्क टू द अदर्स एंड दे बिकम फूड्स। बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि मार्केट में लोग जब शेयर खरीदते हैं, उन्हें यही नहीं पता आधे से लोगों को कि कौन से खरीदना है ना, कब खरीदना है, कब बेचना है, क्यों खरीदना है। भाई राम, किसी ने कहा कि राम जी क्या लग रहा है, उसने कहा डीएलएफ बाय कर लो। अच्छा साहब डीएलएफ बाय कर ले। किसी ने उड़ते उड़ते ट्रेन में या कार में बैठे बैठे ये एमी बोल दिया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ेगा, तो सामने वाले ने जीएमआर इंफ्रा खरीद लिया। किसी ने कहा कि यार एरोनॉटिक्स के स्टॉक बढ़ेंगे, तो यार एचएएल का खरीद लिया लोगों ने। बट थिंग इज दैट कि क्या आपने उसके पीछे अपना लॉजिक लगाया? क्या आपने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करी उसकी? क्या आपने उसकी टेक्निकल एनालिसिस करी? भाई प्रॉब्लम ये है कि करी कहाँ से, जब आती ही नहीं। यानी करना तो चाहता हूँ बट आता ही नहीं है। तो इसलिए जैसा लोग कहें, सुनो जन की और करो जन की, वो वाला हिसाब होता है स्टॉक मार्केट में। लाइक सिप, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस वीडियो को, आप कहीं पर भी फॉरवर्ड करके चैलेंज है ये, जिन लोगों ने भी सिप खरीदी है उन लोगों को सिप का ये भी नहीं पता कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। यानी कि उसका एक इसमें होता है लोड, लोड कितना है, ठीक है। और बहुत सारे जो यूलिप प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस की, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो उसमें क्या होता है कि मोडिलिटी चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एलोकेशन चार्जेस कईयों को नहीं पता। क्योंकि एक हमारा कैंडिडेट था, उन्होंने बजाज अलायंस का जो है अलायंस का लिया था यूनिट लिंक प्लान। तो आप यकीन मानेंगे 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ था और 40% एलोकेशन चार्जेस था, यानी कि 60,000 ही इन्वेस्ट हुआ था। अब उसका सोचो कि 60,000 1 लाख, यानी कि कॉस्ट पर जाने कब आएगा, प्रॉफिट तो बाद की बात है। तो आपको एलोकेशन, मॉडलिटी, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बट वो तभी जब आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है। सो पीपल बिलीव ऑन न्यूज टिप्स। कई बार आपने देखा होगा न्यूज टिप्स एंड पेड टिप्स में बिलीव करते हैं। तो ऑब्वियसली जब सामने वाला ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते, कोई भी आदमी आपका लॉस नहीं कराना चाहता, बट उनका पर्पज ही अलग है। उनका पर्पज है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े, पैसा है, दैट्स इट। न्यूज टिप्स में है कि भाई हाँ भाई न्यूज एक्सपोजर होना चाहिए, मार्केट में नाम होना चाहिए अपना, ये है। आपसे बेटर कोई एनालिसिस आपके लिए कर ही नहीं सकता, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि आपकी गाड़ी आपसे बेटर कोई नहीं चला सकता। आप गाड़ी चलाएंगे, कभी ब्रेकर आएगा तो बड़ा स्लो लेंगे, और दूसरे की गाड़ी ओह ऐसा जंपिंग जैक बनाएंगे उसको, लाइक जितेंद्र कुमार, ठीक है। तो रीजन ऑफ ऑल द मिस्टेक, द फर्स्ट एंड द लास्ट रीजन ऑफ ऑल द मिस्टेक इज एनालिसिस। People don't analyze the market, and without analyzing the market, they trade. It is just like without knowing the depth of a river, you dive into it. समुद्र की गहराई को जाने बिना अगर आप उसमें गोता लगाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस बहुत हाई है कि आप उसमें डूबेंगे, ठीक है। सो यू आर हेयर एट राइट प्लेस वेयर वी टीच यू हाउ टू एनालाइज द मार्केट एंड हाउ यू कैन मेक द प्रॉफिट, हाउ यू कैन मैनेज द मनी, ठीक है। हम लोग आपको प्योर एंड प्योर मनी मैनेजमेंट सिखाएंगे। एक बार अगर आपको पैसा का वैल्यू समझ आने लग गया तो फिर आपका काम सही हो जाएगा। ये हम अवॉइड कर रहे हैं। तो हम हमारे कोर टॉपिक पर आ रहे हैं गाइज। अभी तक हमने जो भी बताया, अगर वो आपके जहन में कहीं पर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आप अपना जो है दिमाग, आंख, नाक, कान सब खोल के अच्छे से सुन लें, क्योंकि ये वाली चीज जो है बड़े काम की होने वाली है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट की रीडिंग, कुंडली आप कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट की कुंडली देखना सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और जैसे हाथों की रेखाएं होती है ना, अगर पंडित जी की कभी कुंडली उंडली लेके गए हो तो उसमें पहला घर, दूसरा घर, लगन कुंडली, जन्म कुंडली, ऐसा वैसा वो सारी चीजें हैं, ऐसी स्टॉक मार्केट की हम आपको
आज कुंडली देखना सिखाएंगे, स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे बढ़ेंगे। जहां भी जिस भी कैंडिडेट को डाउट है तुरंत बोल दे कि सर जी यहाँ पर डाउट है। आपको मैं जीरो से लेकर समझा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ आपको कुछ नहीं आता, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सपर्ट हो, मेरी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हो, ओपनली बोल रहा हूँ, खूब चैलेंज करता हूँ कि आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि बाद में करना, कभी मन के आए विचारों को कभी नहीं रोकना चाहिए, आपका जब मन करे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन थ्रू द चार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग प्राइस ट्रेंड। तो यानी कि मेनली हमारा जो कहना है यहाँ पर कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग फोरकास्टिंग करने वाले हैं। जो प्राइस ट्रेंड होता है उसकी फोरकास्टिंग होती है, और उसकी फोरकास्टिंग के पर्पस से हम लोग जो है मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आपको इसका वैल्यू समझ आ जाएगा। भाई सपोज करो कि मेरी एक नई नई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब इस एज में होगी नहीं, बट मैं इसीलिए मैंने कहा सपोज करिए कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड है, और किसी ने कहा कि यार तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही थी। तो माइट बी देयर आर हाई चांसेस कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। अब दूसरा केस कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरा उसके साथ रिलेशन 12 साल का है। अब मुझसे अगर कोई आके कहता है कि यार तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, तो मेरा रिएक्शन पता है, या मेरा जो वर्ड रहेगा पता है क्या रहेगा? नॉट पॉसिबल ब्रो, वो मेरे अलावा कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरा एक 12 साल का बॉन्डिंग है उसके साथ, ठीक है। तो मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जा सकती कहाँ नहीं जा सकती। अगर किसी के साथ जा भी रही तो माइट यूज का भाई होगा या कुछ भी, ठीक है। रियलिटी कैन बी एनीथिंग, बट मेरा आउटलुक बता रहा हूँ, मेरे परसेप्शन बता रहा हूँ। अब मेरा मतलब आप सबका, वो मेरा अकेले का नहीं, वो आप सबकी बात बता रहा हूँ। तो चार्ट की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम आपको अभी आपका आईक्यू चेक करेंगे, ठीक है, आप लोग खुद ही बताएंगे, फिर हम इस पर आएंगे। एक छोटी सी स्टोरी है और उसका प्रेडिक्शन आपको ही करना है। एक अंकल जी हैं जिनका नाम मोहन है। मोहन जी सुबह डेली 6 बजे जो है वॉक पर जाते हैं डेली, चाहे वो बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, वो 6 बजे वॉक पर जाते हैं, ठीक है। अब कल कल डेट है फर्स्ट, ठीक है, आई थिंक 31st है, 31st है, 31 जुलाई को मोहन जी दोबारा से, बताइए, 6 बजे वॉक पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? विल ही गो ऑन द वॉक बिकॉज ही इज गोइंग ऑन रेगुलर बेसिस, यस और नो? Yes, sir. जाएंगे सर। Yes, sir. यस सर। श्योर? यस सर। एंड इज देयर एनी गारंटी? हो सकता है मोहन जी रात को ही चल बसे, हो सकता है मोहन जी किसी शादी में गए हो सकता है मोहन जी का पैर टूट गया हो सकता है मोहन जी की बीवी ने कहा अजी आज तो रहने दो घर, बैठो आज। वो सब assumptions है ना सर? एग्जैक्टली, नो नो नो, यू हैव टेकन द assumption, नॉट मी। Yes, sir. Probability can be anything, Yes, sir. case can be anything, but you took the assumption. You took the assumption of what? He will go for walk. On based on what? He goes daily, so he will go. Exactly. So based on the price, so based on the price action, you just taken a decision that he will go also, right? Yes, But in reality, he may or may not be. may not. हाँ हाँ। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो प्रेडिक्शन होता है वो इसी बेस पर होता है। पास्ट प्राइस एक्शन पर हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, एंड एक्चुअल में इट मे गो और मे नॉट बी, यानी कि वो मार्केट का हमारा जो प्रेडिक्शन सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट यस देर आर हाई चांसेस बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस एक्शन एंड प्रोबेबिलिटी की यस जो हम कह रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल होगा। लाइक दैट इज वाई जो मोर most of the analysts have the accuracy of 80 to 90%. They don't have the accuracy of 100% because in the 10 to 20% what happens, क्या होता है कि मार्केट में कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आ गई, कोई जियोफिजिकल इवेंट हो गया, या फिर मान लो कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई, कुछ भी आ चुका, मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, या कुछ भी, लाइक इलेक्शन का ये पोल रिजल्ट, एग्जिट पोल आ गए, या फिर इलेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट आ गए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एनालिस्ट कैन नॉट बी 100% राइट, एंड हिज प्रेडिक्शन इज नॉट एवरी टाइम राइट, जस्ट बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड कि हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस एक्शन कर रहे हैं। सो हमारा एक्यूरेसी
गलत हो भी सकता है, ये आपको माइंड में रखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Market action include the three principal source of action available to the, like there you have to keep in your mind ki we have to do the VIP. What is VIP now? VIP means volume, I बोले तो open interest and P बोले तो price action. So volume, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस एक्शन, ये तीन चीजें हैं जो मार्केट में मैटर करती है किसी भी चार्ट को। आप वॉल्यूम देखते हैं नहीं देखते, वॉल्यूम के ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर सेशन लेंगे, विल टेक द सेशन ऑन द वॉल्यूम इटसेल्फ। एंड ओपन इंटरेस्ट भी मैटर करता है, बिकॉज स्पेशली जब आप एफ एंड ओ करते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है गाइस। विदाउट ओपन इंटरेस्ट यू कैन नॉट सेलेक्ट द स्टॉक। इफ यू आर सेलेक्टिंग अ स्टॉक यू आर मेकिंग जस्ट लाइक अ सट्टा, ठीक है। एंड प्राइस एक्शन सबका बाप है। प्राइस एक्शन के बेस पर अभी हर टाइम एक आता है, लेकिन प्रेजेंट एरा के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जहां पर कोई इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहा, कोई ऑस्किलेटर काम नहीं कर रहा, ओनली पीपल बिलीव ऑन द प्राइस एक्शन। आई ऑल्सो recommend कि first priority, give your first preference to the price section itself, then the secondary things will be there। तो हम आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइस सेक्शंस के पार्ट वगैरह ये सारी चीज आपको बताएंगे, ठीक है। while technical analysis concentrates on the study of market action, so market action में सारी चीजें काउंट होंगी, कौन से लीडिंग इंडिकेटर हैं, कौन से लैगिंग इंडिकेटर हैं, कौन से इंडिकेटर्स जो हैं जो मार्केट के साथ अलाइन होके चलते हैं, कौन से डाइवर्जेंस है जो आपको प्री डिटरमिनाइंड कर देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूशन। हम लोग हर चीज के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो कोर्स बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बट आप इसको अच्छे से एंड सीरियसली होके सुने। So there are three properties or assumptions which the technical analysis is based on. So technical analysis जो है completely तीन assumptions पर based है। And guys, first of all, I would like to tell you that whatever content is there, it has been taken from Clive Lombard, from John J. Murphy, from Tom James, जो बेस्ट राइटर्स की बुक है, उनको रेफर किया गया है एज एन रेफरेंस के लिए, नोट्स उनसे कनेक्ट करे गए हैं और उसको रियल मार्केट की जो अप्रोच है उनके साथ अलाइन किया गया है। तो आप देखेंगे जो भी आपका कंटेंट है वो आपको एज एन पीडीएफ भी दिया जाएगा लास्ट में, वंस यू पेड द सेशन, एंड रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी एज एन बैकअप, और अगर आपको एज एन रिवीजन चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। सो फर्स्ट अजम्पशन इज मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब है कि मार्केट में जो भी होने वाला है मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करती है। व्हाट इट मींस एक्चुअली, it means कि whatever is going to happen, like suppose कि market is about to change the trend, so आपको चार्ट पर पहले ही दिखेगा। अगर मार्केट में कोई रिजल्ट्स आने वाला है और उसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि वीक है, तो वो आपको पहले ही दिखेगा। लाइक रिसेंटली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन declaration, we already predicted the way कि we will get a dip, market will go down, and then no need to worry, you have to buy and buy on dips. So market was moving just like that accordingly, the market discount everything means कि मार्केट में जो भी एक बड़ा इवेंट आने वाला है जो डिक्लेयर बाद में होगा, बट मार्केट का प्राइस एक्शन उसको पहले लेगा। स्पेशली इक्विटी मार्केट में जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपको लगता है कि आज 3 बजे रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। आप अगर उसके चार्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे तो चार्ट आपको पहले ही बताने लग जाएगा। लाइक जैसे फेड का जो है न्यूज है आज भी, तो मार्केट में आप अगर गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स को अच्छे से देखेंगे तो किसी भी इवेंट से पहले मार्केट में आप देखेंगे एक शांति सी बनी रहती है ना। एक बड़ा हिंदी में कहा भी है कि एक बड़े बवंडर से पहले एक शांति बनी रहती है, तो सेम वही है कि जब बड़ा मूवमेंट आने वाला है तो मार्केट एक साइड रुका रहता है। और अगर मार्केट को और अच्छे से प्रेडिक्ट करोगे लाइक वीकली चार्ट पर या डेली चार्ट पर एक बड़े व्यू के लिए, देन यू विल फाइंड कि हाँ मार्केट का जो डायरेक्शन है क्या होने वाला है। हम लोग भी ऐसा कुछ आपको सिखाएंगे। सेकेंड इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, कि ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड में चलती है,
अब वो ट्रेंड्स का जो टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड. अप ट्रेंड वेयर विल सी मार्केट इज मूविंग लाइक दिस. अभी ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग बाद में आगे बताएंगे कि भाई इम्पल्सिव वेव भी होती है, करेक्टिव वेव्स भी होती है, करेक्शंस भी होते हैं, मार्केट के रिट्रेसमेंट्स होते हैं. ये सारी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सारी चीज हम आपको बताएंगे कि अप ट्रेंड में ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बाय ऑन डिप्स. सो व्हेन एवर you know the trend is up, then only you have to buy on dips. Suppose you are not aware about the trend and you are buying on the dips, every time you may get the loss. So whenever you are getting loss, it means you are against the trend. So against the trend आपको हमेशा losses मिलेंगे. सेकंड जो ट्रेंड होता है वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड मीन्स always remember, sell on high would be the profitable strategy. Sell on high, sell on bounce, sell on rise, all three things are the same. कि जितना अपर लेवल पर आपको मार्केट मिलेगा, you will be more profitable at the higher levels, right? And third one is the sideways. साइडवेज का जो फंडा है वो हम आपको बता देते हैं, बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे. आपका मन चाहा स्टॉक, आपकी मन चाही कमोडिटी, उसके बारे में मैं आपको सीजनल एनालिसिस बता देता हूं. एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर 7 महीने मार्केट जो है साइडवेज होता है, ओनली 5 महीने ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है. आपका मन करे जिसको चेक कर लेना, आप उस पर इलियट वेव लगा लेना अगर आपको बहुत अच्छे से आती है. अगर आपको इलियट वेव नहीं भी आती है तो देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स दोज अप्लाई बाय डिफॉल्ट इलियट वेव. यू विल सी कि मार्केट का जो है करेक्टिव वेव्स में ज्यादा चलता है. इम्पल्सिव वेव बहुत रेयरली होती है, बिकॉज इम्पल्सिव वेव लाने के लिए मार्केट के अंदर देयर मस्ट बी सम बिग न्यूज. लाइक इन ईयर ऑफ 2019 एंड 2020 देयर वाज द बिग न्यूज ऑफ द कोरोना. उससे पहले 13 में था, 16 में था, 11 में था, 2008 में था. आप जितने भी बड़े मूव्स देखेंगे, है ना, पोजिशनल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ा न्यूज चाहिए होता है. अदरवाइज मार्केट नॉर्मली ही चलता रहता है, जिगजैग वे में. बट हम लोग जिगजैग वे में भी जो इनके मूव्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं. हम आपको सिखाएंगे कि इंट्राडे में साइडवेज भी कैसा होता है. अप ट्रेंड इंट्राडे के अलग होते हैं, डेली के अलग होते हैं और पोजिशनल के अलग होते हैं. तो ये आपका आउटलुक होता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर्स हैं. ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा ट्रेडिंग सूट करता है, आपका अमाउंट साइज क्या है, किस अमाउंट साइज के लिए कौन से टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, किस टाइप के स्टॉक देखने चाहिए, आपको सब सिखाएंगे. एंड थर्ड इज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ में इतिहास अपने आप को दोहराता है. इस अजम्पशन पर भी बहुत सारे चार्ट की पैटर्न्स इफेक्ट होते हैं. स्पेशली आपने 2 कॉमन वर्ड सुने होंगे मार्केट के अंदर, सपोर्ट लेवल. जो सपोर्ट लेवल है वो इसी अजम्पशन पर डिपेंड करता है, और एक होता है रेजिस्टेंस लेवल. गाइज डोंट वरी इफ यू डोंट नो अबाउट द सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल. हमारे पास एक पर्टिकुलर डे हमने डिसाइड कर रखा है जिसके अंदर हम लोग सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल पर पूरा सेशन लेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज ये अभी एक वर्ड आया है हमारे पास, तो हम जस्ट आपको बता देते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी है, वो हमें पता होनी चाहिए. और आप में से जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी जो है उनके लिए एज एन बाउंस जा रही है, वो फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स लाइक जी बिजनेस है, CNBC वगैरह, ये सब देखने लग जाइए. और न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी एक पेज आता है मार्केट का, उसको भी रीड करने लग जाइए. ये इंस्टाग्राम की रील्स से स्क्रॉल करने से बेटर ये है कि कुछ ना कुछ आपका नॉलेज बढ़ेगा. बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आप अपना टाइम मेरे को दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ. सपोर्ट मीन्स अ लेवल विच गिव्स द बाउंस. हम कहते नहीं जनरल वे में कि यार मेरे दोस्त का मेरे को बहुत सपोर्ट है, या मेरी फ्रेंड का मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है, मेरी बहन का मुझे सपोर्ट है. इस तरह से जो सपोर्ट वर्ड है वो हमें बाउंस देता है, जहां से बाइंग क्रिएट हो. तो इन लेवल से बाउंस आ रहा है, ये बाउंस आ रहा है, ये बाउंस आ रहा है. अब सपोज करो आप यहाँ पर कहीं पर हैं, तो अगर जो सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट आएगी, हम लोग दोबारा से एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए, और आप अनम्यूट होकर बोल सकते हैं. मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर दोबारा आई, तो बताइए आप क्या करेंगे यहाँ पर, जल्दी बताओ. बाई करेंगे. वेरी गुड. आपका IQ बहुत अच्छा है, जिन जिन लोगों ने बाय कहा है.
सभी लोगों का IQ बहुत अच्छा है जिन्होंने बाय कहा है। आप कौन कौन है ऐसे जिन्होंने नहीं कहा है बिल्कुल भी? सबने बोल दिया। आवाज तो 4 जनों की आई थी। चलो भाई, मर्जी है। तो भैया हो सकता है कईयों ने मन मन में बोला और म्यूट ना कराओ। लेजीनेस भी कोई चीज होती है। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बाय है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सपोर्ट लेवल है। अब सेकंड थिंग इज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? अ लेवल जो मार्केट को सप्लाई प्रेशर क्रिएट करे, जो मार्केट को ऊपर ना जाने दे। जो सीलिंग होती है हमारे घर पे, जो छत होती है, वो हमारा रेजिस्टेंस होती है, सीलिंग, है ना। तो जो मार्केट को, अगर सपोज करिए अब आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाफट से बोल देना भाई जिन जिन का IQ अच्छा है। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेल। सेल। सेल करेंगे और फिर देखते हैं। चल, पक्की बात है। जी यस बस बस 200%। बस बस यही चाहिए। बस जिन जो जो लोग बाय टाइम पर बोल रहे हैं, जो जो लोग सेल टाइम पर बोल रहे हैं, ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं बता रहा हूँ, बट उनके लिए फैक्ट बता रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं मार्केट को, ठीक है। और जस्ट कल और परसों के अंदर ही हम लोग आपको जो है ट्रेन प्रैक्टिस दे देंगे। तो उसमें आपका और देखना बढ़िया से पता लग जाएगा कि कौन विनर है। ये है। तो बिल्कुल ये सेल हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के मतलब, जब भी अगर हम पूछे आपसे कि भाई सपोर्ट आए तो हमें क्या करना है? सपोर्ट पर बाय बाय और रेजिस्टेंस आए तो क्या करना है? बाय सेल। सेल 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 तो ये सारी हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ वाली अजम्पशन पर डिपेंड करता है। हालांकि डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये सारे के सारे इस अजम्पशन पे काम करते हैं। बट एक ही दिन में मैं सारा आपको ओवरलोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको धीरे धीरे डोज दूंगा। जैसे डॉक्टर डोज देता है ना, ऐसे है ना, हम धीरे धीरे आपको देंगे। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे। क्योंकि अगर सब कुछ एक दिन में बता दिया तो फिर 2 महीने हम क्या करेंगे। और मुझे ताजुब तो उन लोगों पर होता है जो एक ही दिन में टेक्निकल एनालिसिस की वर्कशॉप चलाते हैं, 3 घंटे के अंदर सारा टेक्निकल एनालिसिस। भाई वो सिखा तो देते होंगे, पर मुझे लगता है कि जो सीखता होगा उसकी मतलब सैल्यूट करने का मन करता है कि एक बार उसने सीखा कैसे होगा ये सब। तो नहीं सीख ओके पाते कुछ गाइस। सर, हाँ, कुछ नहीं सीख पाते लोग सर, ये उसमें तो हम भी है। बहुत बार हैं। इसी बात के पैसे हैं भैया, वरना हम भी उनके जैसे हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स की। यहां से गाइज हमारा चार्ट का जो पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। तो कैंडल से पहले मैं आपको कैंडल्स की थोड़ी से बारे में बताऊंगा कि हम लोग है ना चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। और चार्ट एनालिसिस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं चार्ट के। तो फर्स्ट होता है हमारे पास लाइन चार्ट, हमारे पास होता है सेकंड बार चार्ट, हमारे पास होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, हमारे पास होता है इशिमोकु चार्ट, हमारे पास होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो अभी जो जितना भी यूथ है, जितने भी आप थंबनेल्स देखेंगे, जितने भी बैनर्स देखेंगे, आपको मोर और लेस आपको ना कैंडल्स ज्यादा दिखेगी। तो कैंडल्स के अंदर जो इसका एक पार्ट रहता है, हम लोग अभी बताएंगे कि होता क्या है इसमें। इसमें एक पार्ट है, उस पार्ट को जो मेजर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रियल बॉडी। अभी हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। और इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं अपर शेडो। ये वर्ड याद रखना, फिर हम आपको पिक्चर्स में दिखाएंगे, आपको वही याद रहेगी। और थर्ड पार्ट होता है जी इसमें लोअर शेडो। ये 3 चीजें काम की होती है एक पर्टिकुलर कैंडल में। मैं आपको ये थ्योरी व्योरी नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत बोरिंग सेशन हो जाते हैं कोई PPT से जब थ्योरी रीड करता है। तो मैं बड़े काम की चीज और कम टू द पॉइंट की बात करूंगा, नो बकवास, सीधी बात। तो रियल बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो की हम लोग बात कर रहे हैं। 3 हमारे पास कीवर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर। सी, यू हैव टू फोकस ऑन द कैंडल्स नाउ। ये पार्ट जो है, ये वाला पूरा का पूरा रियल बॉडी है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉन एज रियल बॉडी एंड दिस वन इज नॉन एज अपर शेडो। इस ऊपर वाले हिस्से को हम अपर शेडो कह रहे हैं। एंड दिस वन इज नॉन एज लोअर शेडो, ये हमारा लोअर शेडो है। सेम, this one is real body, this one is upper shadow, and this one is lower shadow. Am I clear to everyone? यस यस सर सर। Sure? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी
अभी हम लोग आगे चलते हैं। सी, मार्केट के अंदर कलर्स होते हैं। अब कलर्स टेक्निकली दो ही होते हैं, ग्रीन और रेड हो सकता है। इट मे बी ब्लू एंड रेड, इट मे बी व्हाइट एंड ब्लैक, इट मे बी एनीथिंग। सपोज कोई फीमेल है, अगर कोई हमारे साथ फीमेल भी है क्या यहाँ पर हमारी क्लास में इस वक्त? यस सर। हाँ, तो फीमेल की खासियत होती है कि अगर फीमेल को मैं कलर चॉइस करने को दे दूं कि भाई आपकी पसंद के कोई से भी कलर लगा सकते हैं, तो देर आर 90% चांसेस कि आपको ग्रीन की जगह तो पर्पल दिखेगा और रेड की जगह पिंक दिखेगा। ये इनके दो फेवरेट कलर होते हैं जो आपको दिखेंगे। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। 90% जो लोग हैं वो ब्लू एंड रेड यूज करते हैं, या फिर ग्रीन एंड रेड भी कर सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द कलर्स, दिस इज द मेन पॉइंट कि हमारा कलर्स पे मैटर कुछ करता है क्या? यस, बहुत मैटर करता है। सी, if it is green color, it means this one is the open price and this one is the low, and this one is the close, and this one is the high. If I am putting the numbers 20, 30, 40, 50, 60, so tell me, ये हम मान लेते हैं कोई स्टॉक है A1 करके, स्टॉक नेम इज A1. So what is the open price of A1? 30. 30. Very good. What is the low price of A1? 20, 20. 20. And what is the high of A1? 60, 60. And what is the close of A1? 50. 50. Very good. Now, what is the open of A1? open is 30, sir. Close of A1? 50, 50. So at the end of the day, always remember open and close matters. Open 30 पर है, close 50 पर है. So demand is high, yes or no? yes sir. Yes. Yes, sir. Buyers are more stronger than the seller. Yes, sir. So this candle is known as bullish. Why bullish? Bullish means bulls, and bulls हमेशा नीचे से ऊपर अटैक करता है. Bulls always attack from down to up. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is the bullish sentiments. The green candle shows the bullish sentiments because open is downside and close is upside. We can see here 30 is the open price, 50 is the close price. एक particular stock 30 rupees से start हुआ और 50 पर जाके close हुआ. Means demand was very high. Means buyers were very strong and they were dominating the bears. They were dominating the sellers, you can say, because bears I did not introduce till yet. Buyers are dominating the sellers. It is the bullish candle. Am I clear to everyone? क्या सबको clear है ये bullish candle है? Yes. Yes, sir. तो बाइंग सेंटीमेंट शो कर रही है, बाइंग मोमेंटम शो कर रही है. अब सेकंड कैंडल की साइड आ रहे हैं. सेकंड कैंडल है हमारे पास रेड कैंडल. सो रेड मींस दिस वन इज द ओपन, दिस वन इज ओपन, and this one is the high, this one is the close, and this one is the low. Now I am putting the number because numbers always start from the downside. 50, 60, 70, 80, 90. So what is the open price? 80, 80. And what is the high? 90, 90. What is the low? 50, 50. And what is the close? 60, 60. So at the end of the day, always what matters? open is close. Open and close. Open कितने पर है? 80, 80. 80. And close कितने पर है? 60, 60. तो can I say that कि इसमें सप्लाई प्रेशर बहुत तेज है, सेलिंग प्रेशर बहुत तेज है, Yes, sir. मार्केट को पुश कर रहा है, सेलर्स आर डोमिनेटिंग द बायर्स.
Yes, sir. It is known as bearish candle. Why bearish? I'm saying bears always attack like this from the past. Bears, जो भालू है हमेशा ऊपर से नीचे की साइड अटैक करता है, इसीलिए वर्ड बियर कहा गया है। और बुल्स यानी कि जो सांड होते हैं एक्चुअल में वो नीचे से ऊपर सींगों से अटैक करते हैं। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में अभी आप देखेंगे कभी अगर आप दिल्ली में गए हो या फिर मुंबई गए हो दलाल स्ट्रीट वगैरह, तो वहां पर बुल्स एंड बियर्स का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू टाइप है। तो बुल्स एंड बियर्स, तो बुल्स मतलब बाइंग सेंटिमेंट्स एंड बियर्स मतलब सेलिंग सेंटिमेंट्स। बुल्स मतलब बुलिश सेंटिमेंट्स है, बाइंग तेज है, डिमांड ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है। एंड बियरिश सेंटिमेंट्स मीन सेलिंग प्रेशर, सेलर्स ज्यादा है, मार्केट डाउनसाइड आ रही है, सप्लाई प्रेशर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So green is the bullish candle and red is the Bearish candle. Bearish candle. bearish candle. Now we are coming on to the our first candle जो आपको स्टार्ट करना है। Our first candle is known as hammer. Can anyone tell me कि हैमर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? हथौड़ा. हथौड़ा। थोड़ा क्या बात है? हथौड़ा. बिल्कुल सही है, हथौड़ा। See, this particular candle looks like hammer, but always keep in your mind because अभी जो कल का कैंडल चलेगा फिर you will get the confusion कि confusion स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी कुछ है ना प्रॉपर्टीज है, आप हर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें। कल को आप ये नहीं कहें कि यार ये तो पता ही नहीं, क्योंकि कल हम इसके रिलेटेड ही एक दो कैंडल और बताएंगे लाइक हैंगिंग मैन, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्मॉल रियल बॉडी। जरा गौर से देखते हैं कि रियल बॉडी स्मॉल है या नहीं है। सी, रियल बॉडी स्मॉल है दोनों में, यस और नो? Yes, sir. yes, Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 2, रियल बॉडी इज एट टॉप एंड ऑफ डेज रेंज। रियल बॉडी अपने डे का टॉप पर होनी चाहिए। तो रियल बॉडी जब अपने डे के टॉप पर है, इट मींस कि चेक करो रियल बॉडी टॉप पर है या नहीं डे का। जी. Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो, यानी कि इसमें अपर शेडो नहीं हो और हो तो इसमें जरा सा हो तो ही चलेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। Fourth property, the long lower shadow should be twice of the height of the real body, यानी कि ये जो लोअर शेडो है ये रियल बॉडी की हाइट का डबल होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि परसों मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं, 20,000 गिव इट और टेक इट वाला। ठीक है, 20,000 का हम लोग एक ऑफर चला रहे हैं, सिर्फ परसों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, फिर कभी नहीं रहेगा। और उसमें ऑफर में बहुत सिंपल सी कहानी है कि जो जो कैंडिडेट वो प्रैक्टिस करके लाएंगे, जो हम बताएंगे, लाइक ढूंढना है आपको 20 कैंडल्स हम लोग एक टास्क देंगे। आपके पास गूगल भी रहेगा, सब चीज आपके पास अवेलेबल है, दुनिया में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई मना नहीं है ना। चैट जीपीटी से लेके कहीं तक भी आपको हम लोग एक टास्क देंगे परसों। अगर आपका वो टास्क कंप्लीट होता है तो आपका जो है फीस फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। और अगर आपने कुछ दिया भी है तो वो भी हम आपको रिफंड करेंगे, और आप यहाँ पर एज ए एक सीट दी जाएगी जस्ट लाइक ए दामाद। तो यू विल बी दामाद फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि आज तक किसी ने वापस लिया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चैलेंज आप देखते हैं कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और काम करते हैं तो उससे आपका भला ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो चाहे भैया वो ग्रीन कलर हो चाहे वो रेड कलर हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो लास्ट में हमने लिखा है ये सबसे काम की चीज है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ये हमने क्यों लिखा है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इसमें कि डाउन ट्रेंड की कहानी क्या, हम क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट की एक कैंडल बनेगी,
looks like hammer. ठीक है, उसके बाद अब आपकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है। जब भी मार्केट की ये सारी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी है 6 प्रॉपर्टी, वो यहाँ तक देखो सारी मैच है। रियल बॉडी स्मॉल है, रियल बॉडी टॉप पर है, वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो है, लॉन्ग लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं है तो ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये तो मेरे ही हाथ में है जी, मार्केट मेरे हाथ में नहीं, पर ये तो मेरे ही हाथ में है। ठीक है, उसके बाद कलर इसका कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट इज ए डाउन ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड पिछला डाउन है। तो आपको क्या करना है ना, व्हाट इज योर रिएक्शन? सो हमेशा याद रखना कि हमारा रिएक्शन, हैमर बॉडी, हाँ, बाय करना है। क्या हैमर बॉडी करना है? ढूंढनी है। यू हैव टू बाय। और ये लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये जो है हमारा टारगेट होता है। तो फिलहाल हमें स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा ये सोचना है कि भैया जब भी हैमर बन जाए, हैमर के टाइम पर हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ। बाय। बाय बाय। बाय। इतना ही ध्यान रखना है, हैमर जब भी बनेगा हैमर के बाद बाय करना है। या फिर आपको अभी कुछ नहीं करना, ध्यान और रखना, आपको अगले 7 से 10 दिन कुछ नहीं करना है। जो हम सिखाएंगे वही चीज देखनी है और अप्लाई करनी है, या बैक टेस्टिंग करनी है। क्या आप देखेंगे जब जब हैमर बनाए क्या मार्केट उसके बाद ऊपर गई है या नहीं गई है। एम आई क्लियर? जी। यस सर। और ये टास्क हमारा जो देंगे हम, अगर आज ही थोड़ा सा एक आध कैंडल और अच्छे से हो जाए, अभी लग रहा है कि हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। ये एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हमने लिए। ये डाउन मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये नीचे की साइड दिख रहा है आप 2 और 3 नंबर पर, ये हैमर दिख रहा है आपको? से यस और नो? यस सर। और मार्केट देखिए उसके बाद ऊपर बाय करना है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, एक और देखिए फटाफट से, मार्केट नीचे गिरा, मार्केट नीचे गिरा, ये हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट कहां जा रही है? अब एक गलती आपसे डाउट, मुझे लग रहा था आप डाउट पूछेंगे सर कहाँ गया हैमर, आप भी मतलब हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, जैसे साधु संत जैसे जो भी बोलते हैं। कहाँ जा रहा है हैमर के बाद ऊपर? कौन जा रहा लग जाएगा। नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा सर। नहीं कहो सर। ना भाई, हम कोई मोदी थोड़ी है जो इन्फ्लुएंसर है और हॉलीवुड उड़ा देंगे। भाई ऐसा है कि हैमर के बाद ध्यान रखना, हमें बाय तभी करना है जब मार्केट हाई ब्रेक। कोई आशिमा है हमारे स्क्रीन पर लिख रही है, तो प्लीज वो ना लिखें क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। प्लीज ये ना लिखें आशिमा जी, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, तो हैमर के बाद जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं हो जाए तब तक हमें नहीं करना है। तो यहां पर गौर से देखेंगे हम लोग कि ये चीज हुई या नहीं हुई। एंट्री नहीं मिला सर। ये देखो सर ना, हाई ब्रेक नहीं हुआ सर। हो गया ना, यहाँ पे हुआ, जब ये यहाँ पर हुआ तब जाके हमको बाय करना है। इसके रेड हैमर बनाना सर, रेड कलर बॉडी का, उससे पहले वाला प्रीवियस कैंडल उसको हैमर काउंट करेंगे? नहीं, उसमें क्यों नहीं करेंगे, उसको देखो कि इसका लोअर बॉडी में इसलिए नहीं करेंगे, ऊपर रियल बॉडी शैडो बना है बड़ा ऊपर। है, जबकि हमारा जो प्रॉपर्टी है रियल बॉडी शुड बी स्मॉल, यही तो था प्रॉपर्टी। हाँ, रेड बॉडी में वो बना ना, शैडो बना है, तो वो कैंडल काउंट नहीं होनी चाहिए हैमर में, आई थिंक। ये वाली, थोड़ा सा शैडो बना है ना ऊपर। हाँ तो हमने कहा हाँ, है ऊपर भाई, जो बना है ये शैडो हमने बना है, तो ये नहीं नहीं भाई, तुम थोड़ा सा क्या है भावुक ज्यादा हो गए, फिर से चलते हैं तुमको दिखाने। हमने कहा था कि भाई बनना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा। ये देखो, वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो, यानी कि छोटा सा होगा भले, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसी मतलब ये तो तुमको जो हम टास्क देना चाहते हो वो तो तुम हमसे पहले ही करा रहे हो, फिर तुम क्या करोगे कल?
चलो ये वाला देखो, ये हैमर दिख रहा है, ये दिख रहा है हैमर। दो है हमारा सर। यस सर। अरे भाई जोड़ा दो है हैमर। हैमर का, एक ग्रीन हैमर एक दो। रेड। यस सर। तो इनके बाद देखो मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी सर। तो ये हमारा आज की लर्निंग हुई आपकी हैमर के रिगार्डिंग। अगली कैंडल करें या यहीं होल्ड करें, आप बताइए। हैमर हैमर में जो बॉडी शेडो है वो डबल होना चाहिए, जब जाके वो हैमर काउंट होगा, ऐसा है क्या? भाई हैमर की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहला, रियल बॉडी स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, ओके। अपर शेडो ना हो, और हो तो बहुत ही छोटा सा हो। तीसरा, ओके। लोअर शेडो उसकी हाइट का डबल होना चाहिए। चौथा, ओके। उसका कलर गॉट कोई सा भी हो। और पांचवा, उसका ट्रेंड जो है हमेशा डाउन होना चाहिए। ये हैमर की प्रॉपर्टीज है। अब आप जब भी हैमर देखें तो स्टार्टिंग से और सारी ये प्रॉपर्टीज इनकी मैच करते हुए लेके चलें, ताकि आपका भला हो जाए और मार्केट का भला हो थैंक यू। और दुनिया का जो थैंक यू सर। नुकसान हो। क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते इसमें कि सबका भला हो। सबका भला होगा तो भाई नुकसान किसका होगा। और अगर आपको फायदा होगा तो किसी को तो नुकसान होना जरूरी है, तो किसी का तो होगा नुकसान, होने दो, लेट इट बी। आप तो अपने से मतलब रखो, ठीक है। तो हैमर, मैं ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास अभी भी 10 मिनट्स है, क्या हम नेक्स्ट कैंडल करें या आज के लिए इतना ही रखें? यस सर, कर लेते हैं। भी नहीं करे। यस सर। करें। हाँ जी। ऋतिक इज सेइंग आई हैव क्वेश्चन सर। यस ऋतिक, यू कैन आस्क, बट ये अनम्यूट होके पूछिए, ये चैट वेट पे हेलो, हाँ जी सर। हाँ, एम यस ऑडिबल? वी कैन गो। या यू आर ऑडिबल, टेल मी। सर, जैसे आपने बताया कि डाउन ट्रेंड होगा अगर हैमर आएगा, तो अगर हमें लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड है और फिर हमें हैमर दिखता है, तो भी बाइंग करनी है या सिर्फ वो डाउन ट्रेंड में ही एप्लीकेबल है? देखो ये तो चीटिंग है। वो एक्चुअली क्या है कि आपने कल का जो सेशन है होने वाला है उसका डाउट पूछ लिया, बट फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जब अप ट्रेंड होता है तो हैमर बनता ही नहीं है। जब अप ट्रेंड अच्छा, होता है तो बंदा इस है। टाइप की जो कैंडल बनेगी उसका नाम चेंज होता है, उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। हम सिखाएंगे, ओके। अपने अंदर पेशेंस बनाए रखो। अभी हाँ तक का बिल्कुल, कोई स्लोली डाउट है तो स्लोली सीखते पूछिए। हैं ज्यादा रहेगा। स्लोली स्लोली सीखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, एडवांस हाँ, नहीं चलते। अभी तक का कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ओके, ग्रेट। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। भाई इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा, और हैमर मतलब हथौड़ा, आपने खुद ने कहा था। इन्वर्टेड हैमर जस्ट लाइक अपोजिट टू द हैमर, राइट। सो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। स्मॉल रियल बॉडी, रियल बॉडी कंप्लीटली स्मॉल रहेगा, ठीक है। वी कैन सी द रियल बॉडी इज वेरी स्मॉल, यस और नो? यस। ओके। यस सर। रियल यस बॉडी सर। इज एट द बॉटम एंड ऑफ डेज रेंज। हैमर में रियल बॉडी कहां पर हो रही थी? टॉप पर। इन्वर्टेड हैमर में रियल बॉडी बॉटम पर, जस्ट अपोजिट टू हैमर, यस और नो? यस। वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, जबकि हैमर में हो रहा था वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो। एम आई क्लियर? क्लियर सर। यस सर। द लॉन्ग अपर शेडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी। ये जो अपर शेडो है ये रियल बॉडी की हाइट का डबल होना चाहिए। The upper shadow should be twice of the height of the real body. However, in the hammer, the lower shadow should be twice of the height of the real body. And in the inverted hammer, the upper shadow should be twice of the real body. Am I clear? यस सर। Okay. यस सर। So, shall we proceed further? यस सर। The long upper shadow should be twice of the height of the real body. We have done already. The color of the real body is not important, guys. Always remember. It can be green, it can be red. If you are using the purple and pink, it can be anyone. If you are using the, black and white, it can be any color. So color doesn't matter. And market is in downtrend. So market का trend क्या होना चाहिए? Down. तो चाहे वो हैमर बन जाए और चाहे वो इन्वर्टेड हैमर बन जाए, हमें हमेशा क्या करना है? स्ट्रेटेजी क्या है इन्वर्टेड हैमर में? बाय। बाय करना है।
अभी बहुत काम की बात बताएंगे हम लोग कि हैमर में बाय करना है और इन्वर्टेड हैमर में भी क्या करना है, बाय करना है। बाय करना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? दोनों में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि हैमर का एक्यूरेसी इज हायर देन द इन्वर्टेड हैमर। तो हैमर का एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट 90% अबव रहता है और इन्वर्टेड हैमर का जो एक्यूरेसी है अराउंड 70% होता है। सो हैमर हैज द एक्यूरेसी ऑफ 90% एंड इन्वर्टेड हैमर हैज द एक्यूरेसी ऑफ 70% अराउंड। So we have to believe on the hammer. We have to give the preference to the hammer. And suppose we get the combination of hammer and inverted hammer, then the accuracy will be 100%. अगर आपको कभी भी हैमर और इन्वर्टेड हैमर साथ में दिख जाता है, एज ए कॉम्बो दिख जाता है, तो आप हमेशा बाय करें, उसका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 100% चला जाता है। कहीं पर आपको दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि प्रैक्टिस के सेशन अब कल से शुरू हुए अपने, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन सा कैंडल है? इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड हैमर, Yes, sir. ठीक है। इस पे का एंट्री है और स्टॉप लॉस का सर? ये वाला दिख रहा है, दिस इज द इन्वर्टेड हैमर, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। Okay. And this one is hammer. रेड वाला हैमर है सर। Yeah. What about this one? Is it hammer or inverted hammer? इन्वर्टेड हैमर। हैमर। Very good. इन्वर्टेड हैमर। So आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस, बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और दिमाग में उतना ही डालना चाहिए जितना आ सके, क्योंकि उससे ज्यादा ओवर ईटिंग भी जैसे नुकसान होती है, तो ओवर स्टडिंग भी बहुत नुकसान होती है, फिर क्या है कि बाउंस हो जाता है। तो हमने आज 2 कैंडल करी है। कौन कौन सी कैंडल? फर्स्ट बताइए। हैमर, सेकंड? इन्वर्टेड हैमर। ओके। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हमें है ना हैमर और इन्वर्टेड हैमर की प्रॉपर्टीज बिना कहीं लिखी हुई, उसने मतलब ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है कि बिना लिखे हुए उसको याद है कि हाँ भाई ये होता है, फटाक से बता दे कोई। जी मेरे को याद है। अमित गाजियाबाद? जी सर। नहीं, आपसे नहीं पूछनी। और कोई? हैमर जो होता है वो नहीं, अपना पहले ये बता, नाम बताओ भाई, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सुमित कहाँ से हो आप? फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद? नहीं, आप भी रहने दो। और कोई? और कोई बताना चाहेगा? नितेश वीडियो बंद करिए। और कोई कैंडिडेट जो बताना चाहे? सूर्या एम, आशिमा, भाविका, दिशा, लक्ष्मी नारायण जी, आप बता सकते हैं? महावीर भोरा जी, प्रदीप डी गोकलानी। सूर्य जी बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर, बताएं। सर हैमर में अपर शैडो नल आर वेरी स्मॉल and real lower shadow is double of the real body. The color is not important. Yes. Market is in. This is downtrend. Okay guys, clap. Seriously. Okay, and so this is all about for the day. आपने बहुत अच्छा किया और बहुत बताया भी। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ आज के लिए। हालांकि हमारा जो मेन टास्क है वो परसों होगा, बट कल के लिए एक टास्क है, बहुत छोटा सा है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि दोज हु आर डूइंग द ट्रेडिंग ऑलरेडी, है ना, फ्रेशर्स डोंट ट्राई एनीथिंग। दोज हु आर ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, just search hammer and inverted hammer for your memories, and we are going to give you a task tomorrow, and day after tomorrow you have to search, you have to complete the task, and the offer is around 20,000 rupees. So have some excitement
in your mind and don't miss ये tomorrow's class. ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में आपको फाइंड करके बताना है उसको, जो डे ट्रेडिंग है। मुझे नहीं बताना, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, आप अपने लिए नहीं, आप फाइंड करना। अच्छा, आपको मेरे शेयर्स को तो बता सकते मैं तो आपको टास्क दूंगा कल, जो आपको परसों दिखाना है। मेरा टास्क कल स्टार्ट होगा, ठीक। ठीक है? ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड टेल मी द फीडबैक, हाउ इज द सेशन? Good, sir. गुड सर। वेरी गुड सर, Good, sir. वेरी गुड सर। थैंक यू।